ये देख रहे हैं नक्सली इलाका कांकेर, जहां 29 नक्सली ढेर कर दिए गए। ये उन सब के शव आप देख रहे हैं सफेद बैग में जो आपको नजर आ रहे हैं, ये 29 शव हैं। 29 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं एक जगह पर। इन सब की बॉडीज रखी गई हैं, इन सब के शव रखे गए हैं। 5 घंटे तक ये ऑपरेशन चला। हमारे जवानों ने 5 घंटे एनकाउंटर चला है, तब ये नक्सली ढेर किए गए हैं। अब आइए, अब आपको सुनाऊं जिस वक्त ये एक्शन हुआ, जहां एक्शन हो रहा था वहां किस तरह की हलचल थी। जहां 29 एनकाउंटर हुए, 5 घंटे गोली चलती रही। जरा वो मंजर देखिए। एकदम आगे नहीं, एकदम आगे नहीं। आग लेते हुए पीछे से कोई फायर नहीं है। सुनाई दे रही है, ये ऑपरेशन चल रहा है। आपको सुनते हुए अभी सिर्फ 1 मिनट हुए हैं, लेकिन इससे ज्यादा गोलियां 5 घंटे तक चलती रही। सोचिए 5 घंटे गोली चली, कितने राउंड फायरिंग होगी। कमांडो बता रहे हैं एकदम आगे नहीं, एकदम आगे मत बढ़िए, आड़ लेते हुए बढ़िए। पीछे वाले जो वो गोली नहीं चलाएंगे। पीछे से कोई फायर नहीं है। अब आपको दिखाने जा रहा हूं गोली चलने के बाद घंटों, उसके बाद का मंजर क्या था। सब कुछ ततर बतर। वो तस्वीरें देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं बिखरा हुआ सामान पड़ा है, रस्सी पड़ी हुई है नक्सलियों के पास। ये रस्सी भी थी। ये बैग देख रहे हैं नक्सलियों का बैग। ये तकिया जो अपने साथ लेकर जंगल में चल रहे थे वो, ये सब उनके कपड़े। झोला आपको नजर आ रहा है उनका। ये गैलन, पानी का गैलन, तेल का गैलन, जूते उनके आप देख रहे हैं। ये सारा सामान नक्सलियों का है जिनके साथ हमारे जवानों का एनकाउंटर हुआ है। लेकिन आपको बताऊं, सुनकर ताज्जुब करेंगे, कांग्रेसी नेता कह रहे हैं ये फर्जी मुठभेड़ थी और ये जो सामान आप देख रहे हैं ये नक्सलियों के पास से मिला है। ये हथियार मिले जो हथियार आपको चौंका देंगे। कितना हथियार था देखिए, बंदूकों की ढेर लगी है, गोलियां हैं, मैगजीन है। ये देख रहे हैं, ये यहां से वहां तक बंदूक, ये सब नक्सलियों के पास मिली है। कांग्रेस कह रही है फर्जी मुठभेड़ थी। ये फर्जी मुठभेड़, ये देखिए राइफल्स रखी हुई हैं, गोलियां रखी हुई हैं। 29 नक्सली मार गिराए, मैगजीन आपको नजर आ रही है। अगर इन नक्सलियों को नहीं मारा जाता तो सोचिए ये हमारे जवानों पर अटैक करते हैं, क्योंकि इन्होंने बंदूकें उठाई। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे कैसे पूरा ऑपरेशन हुआ। एक जवान जिससे बात की गृह मंत्री ने, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने, वो जवान बता रहा है कि 5 घंटों के दौरान कैसे ऑपरेशन शुरू हुआ, कैसे गोलियों की गड़गड़ाहट जंगल में गूंज रही थी, कैसे हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी नक्सलियों से निपटना। जरा उसकी बात को सुनिए। क्या क्या हुआ, थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे। सर घटना इस प्रकार हुआ सर, हम लोगों को 1 दिन पहले सूचना मिला था कि नक्सलियों का जो लोकेशन है वो बिनाकुंडा और खलपल के बीच का है सर, और किसी ग्रामीण को मारने वाले हैं। उस सूचना के आधार पर एसपी सर हम लोगों को प्लान भेजे सर। टोटल हम लोग 187 जवान गए थे सर, जिसमें बीएसएफ के 20 जवान थे, बाकी हमारे जिला बल और डीआरडी बस्तर फाइटर थे सर। अच्छा। तो उस जगह को जहाँ पे लोकेशन मिला था उस जगह को सर्च किए तो नक्सली रात को ही निकल गए थे सर। हम लोग मॉर्निंग में पहुंचे। अच्छा। उसके बाद हम लोग तक जंगल में ही बने हुए थे सर। फिर एसपी सर से बात हुआ 8:30 बजे सुबह, कल सुबह 8:30 बजे। अच्छा। तो सर बोले कि नक्सलियों का जो लोकेशन है वो मोबाइल ट्रैक किए तो उसका लोकेशन हम लोग जहाँ है उस जगह से 5 किलोमीटर दूर गए सर। अच्छा। क्योंकि सभी जवान रात को थक गए थे सर, रात भर चल के उस जगह को पारण किए थे। पहले मॉर्निंग वाले पारण को तो जवान थके हुए थे, फिर भी सभी जवान से बात किए सर तो सभी लोग मोटिवेट थे और सभी लोग बोले कि नहीं हम लोग ऑपरेशन करने आए हैं, तो दोपहर रहेगा तो भी हम लोग करेंगे। तो सबको समझाया देखो बहुत धूप है, क्या करना है, तो बोले सब लोग तैयार थे सर करने के लिए। फिर हम लोग वहां से एक नया प्लान बनाए जो नक्सलियों का सूचना मिला था उस जगह के लिए। अच्छा। और एसपी सर बताए कि अच्छे से करना, उनकी संख्या ज्यादा है और अभी टीसी चल रहा है तो नक्सली बड़ी घटना कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हो तो करना। तो बोले नहीं सर हम लोग कर रहे हैं, सभी जवान तैयार है करने के लिए। फिर उस जगह पे हम लोग जाके उसको घेराबंदी किए सर। अच्छा। तो 3 अलग अलग पार्टियां बनाए थे, घेराबंदी वाली 2 पार्टी थी, एक पार्टी सर्चिंग पार्टी थी और नक्सली का फर्स्ट फायरिंग हुआ सर। उसके बाद सभी जवान नक्सलियों को फायर मूव करते करते उन लोगों को घेर दिए सर। तो जैसे नक्सली हमारे जवानों को पहले शहादत पहुंचाया है वैसे ही दौड़ा दौड़ा के हम लोग कल मारे हैं सर उन लोगों को। तो आपने सुन लिया। अब मैं आपको पूरा ऑपरेशन बताने जा रहा हूं।
कि इस ऑपरेशन में हुआ क्या। दरअसल एनकाउंटर की तस्वीरें, उसके बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एनकाउंटर में बस्तर सुरक्षा बलों का बड़ा एनकाउंटर है। सुरक्षा बलों ने 29 नक्सलियों को मार गिराया। 25-25 लाख के 2 खूंखार नक्सली भी मारे गए। एक खूंखार महिला नक्सली भी एनकाउंटर में ढेर हुई। छत्तीसगढ़ के दरअसल कांकेर में सुरक्षा बलों ने इसे अंजाम दिया। नक्सलियों से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए। इसमें AK-47, SLR इंसास और .303 हथियार मिले। सुरक्षा बलों ने हजारों की तादाद में गोलियां बरामद की हैं। सुरक्षा बलों को बम और बम बनाने का घातक सामान भी मिला। नक्सलियों के पास से बड़ी मात्रा में धारदार हथियार भी मिले। नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई में 3 सुरक्षाकर्मी घायल हुए। इनमें 2 BSF के इंस्पेक्टर हैं, जबकि 1 पुलिस जवान है। तीनों कमांडो को एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया। तीनों कमांडो को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनकी हालत ठीक है, चिंता की बात नहीं है। कांकेर का एनकाउंटर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। नक्सलियों के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन कभी नहीं हुआ। कभी भी एक एक्शन में इतने नक्सली नहीं मारे गए। BSF और पुलिस के कमांडो ने इसे अंजाम दिया। पिछले 15 दिनों में 2 बड़े ऑपरेशन किए गए। इन ऑपरेशंस में 42 नक्सली ढेर किए गए। इस साल अब तक 79 नक्सली मारे जा चुके हैं। अब मैं आपको दिखाऊं कि जब एक जवान जो अस्पताल में भर्ती है, उसके पास जब उससे मिलने गए गृह मंत्री, तो वो अपनी मूंछों को ताव दे रहा है। ये देखिए जरा जज्बा, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ये जवान जो अस्पताल में भर्ती है, गृह मंत्री मिल रहे हैं उससे, और उसके बाद वो मूंछों पर ताव दे रहा है। लगभग 4 घंटे चलते रहा रुक रुक कर, और सुरक्षा बल द्वारा बेहतरीन घेराबंदी के माध्यम से जो माओवादियों का जहां जहां पर उनकी जो ठिकाना है और जहां जहां पर उनकी एस्केप रूट है, उन सबको जो कॉर्डन करके और अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ DRG के अलग अलग टीम्स थे, साथ में BSF की टीम थे, आपस में बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए जो माओवादियों का खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 29 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। AK-47, 1 SLR, 2 इंसास, 1 कार्बाइन, 303 वेपन 3, और काफी बड़ी संख्या में 315 और 312 और बर्मार वेपन रिकवर की गई। शव हैं तो सबके पोस्टमार्टम में कल तक का समय लगे। पूरे विभाग में बड़ा उत्साह है इस विषय को लेकर के। जवानों ने ही बातचीत में कही कि तालमेटला की वो घटना याद आ गई हमको, जिसमें 76 जवान शहीद हो गए थे, और उसके बाद दिल्ली में कुछ लोगों ने पटाखे फोड़े थे और मिठाइयां बांटी थी। अब ये जो ऑपरेशन था जिसमें 29 नक्सली ढेर हुए हैं, इसमें छोटे मोटे कमांडर नहीं है। ये आप देख रहे हैं शंकर राव की तस्वीर। शंकर राव पर लाखों का इनाम था, लाखों का इनाम। शंकर राव ढेर हुआ। अगली तस्वीर में दिखाऊं, यह है ललिता। ललिता पर भी लाखों रुपए का इनाम था। ये सब इस ऑपरेशन में मारे गए। लेकिन आपको सुनाऊंगा, मोदी के विरोध में कांग्रेस के नेता इस कदर अंधे हो गए हैं कि वो कह रहे हैं यह फर्जी मुठभेड़ है, जैसे ये मासूम और बेगुनाह लोग हो। यह तस्वीर शंकर राव की देख रहे हैं, जिंदा। उधर दूसरी तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, शंकर राव एनकाउंटर में ढेर हुआ। शंकर राव पर 25 लाख रुपए का इनाम था इसके सिर। सुरक्षा बलों ने 3 कमांडरों को मार गिराया नक्सल के। तीनों नक्सलियों के टॉप कमांडर, तीनों कई राज्यों में सक्रिय थे। छत्तीसगढ़ में इनकी तलाश थी, उड़ीसा और महाराष्ट्र में भी ये सक्रिय थे। बरसों से सुरक्षा बलों के लिए ऑपरेशन परेशानी का कारण बने हुए थे। कई बार सुरक्षा बलों को चकमा देकर बच निकले। ये तीनों 17 टॉप कमांडर की लिस्ट में शामिल थे, जिन्हें सुरक्षा बलों ने हिट लिस्ट में भी रखा हुआ था। इनमें सबसे खूंखार शंकर राव। मुठभेड़ में शंकर राव मारा गया। शंकर राव छत्तीसगढ़ में आतंक का पर्याय हुआ करता था और सुरक्षा बलों पर हमले को अंजाम देने में भी मास्टर था। शंकर राव नक्सल खुफिया विभाग का चीफ था। सुरक्षा बलों ने इस पर 25 लाख का इनाम रखा हुआ था। दूसरा नाम ललिता। यह ललिता की तस्वीर, जिंदा। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, एनकाउंटर में ढेर। ललिता पर भी 25 लाख का इनाम था। टॉप कमांडर्स में ललिता शामिल थी। ललिता ने कई बड़ी नक्सली वारदात की थी। ललिता पर सरकार ने 25 लाख रुपए इनाम रख रखा था। एक और नाम राजू का। राजू भी एनकाउंटर में ढेर हुआ। तीसरा बड़ा कमांडर था राजू, और राजू भी मुठभेड़ में मारा गया। नक्सलियों के एक ग्रुप को लीड कर रहा था उस वक्त राजू। सुरक्षा बलों ने राजू को भी अंजाम तक पहुंचा दिया है। इस पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। लेकिन ताज्जुब करेंगे आप कि इतने बड़े बड़े नक्सली मार दिए गए मुठभेड़ में। हमारे जवानों का हौसला, जज्बा, उन्हें शाबाशी देने का वक्त है। लेकिन कांग्रेस यहां क्या कह रही? चुनाव से पहले कांग्रेस कह रही है यह फर्जी मुठभेड़ थी, फर्जी लोगों को मार दिया है, ये तो मासूम और बेगुनाह थे। आइए आपको बताऊं, उससे पहले जरा ये रिपोर्ट देखिए। पीछे से कोई फायर नहीं करेगा भाई। छत्तीसगढ़ का सियासी पारा हाई है।
राज्य सरकार, प्रशासन और पुलिस शांतिपूर्ण मतदान कराने में जुटे हैं, लेकिन लोकतंत्र के इस महापर्व को नक्सली हाईजैक करना चाहते हैं। नक्सलियों के इसी नापाक मंसूबों को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के कांकेर में सुरक्षा बलों के जाबाज कमांडो ने 29 खूंखार नक्सलियों को मार गिराया, लेकिन कांग्रेस को यह पसंद नहीं आया। सत्ता की खातिर कुछ भी कर गुजरने वाली कांग्रेस ने इसे चुनाव से जोड़ दिया, फर्जी मुठभेड़ बताया और नक्सलियों को शहीद तक बता दिया। मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए। दरअसल इसकी शुरुआत भूपेश बघेल ने की। बघेल ने मुठभेड़ पर सवाल उठाए, सच सामने आया तो चुप्पी साध गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। मतलब जिन जवानों को मैं देखकर आया हूं, क्या फर्जी ढंग से उनको मारा गया है? अब देखिए जरा कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं, जो बेहद शर्मनाक है, जो मनोबल गिराने वाली बात है। इस स्तर पर आ गए, इसीलिए खुद बीजेपी के टारगेट पर आ जाते हैं, अपने सेल्फ गोल कर लेते हैं ऐसे बयानों से। भूपेश बघेल कह रहे हैं बीजेपी सरकार में फर्जी मुठभेड़ हो रही है, कुछ महीनों में फर्जी मुठभेड़ बढ़ गई है। अब मुख्यमंत्री रहे नहीं भूपेश बघेल साहब, कह रहे हैं लगातार फर्जी गिरफ्तारियां हो रही हैं, इनमें ज्यादातर आदिवासी हैं। दीपक बैज कांग्रेस अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ के, कह रहे मुठभेड़ पर संदेह है कि बेगुनाह मार दिए गए हैं। मुठभेड़ असली है तो बड़ी कामयाबी है, मुठभेड़ नकली है तो सरकार पर सवाल है। ये सवाल सरकार पर नहीं, सेना पर उठा रहे हैं। सरकार आदिवासियों को लगातार मार रही है, वो कह रहे हैं। चुनाव से पहले यह घटना संदेह पैदा करती है, हम इस घटना की जांच कराएंगे। अगला नाम है सुप्रिया श्रीनेत का, कांग्रेस प्रवक्ता है। वो कह रही है मामले की जांच होनी चाहिए, जो शहीद हो गए उनकी गहन जांच। सोचिए, नक्सलियों को कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत शहीद कह रही कुछ सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए। कांग्रेस का खुद का यह सेल्फ गोल है, चुनाव के वक्त ऐसे बयान, गैर जिम्मेदाराना बयान, शर्मनाक बयान, सेना पर सवाल, सेना के लिए कहा जा रहा है फर्जी मुठभेड़। सुनिए। जो बताया वो नक्सली नहीं थे, उसको मारा गया।